गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा आज का हमारा टॉपिक है डबल कॉलम कैश बुक। ये देखो बेटा, क्वेश्चन भी आपके सामने है और आंसर भी बेटा आपके सामने है। पहले आप क्वेश्चन को रीड करो। ये आपकी बुक का प्रैक्टिकल प्रॉब्लम 10 है। प्रैक्टिकल प्रॉब्लम 10, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। मेरी बुक में बेटा ये प्रैक्टिकल प्रॉब्लम 10 है। मेरी बुक थोड़ी 2 साल पुरानी है, आप अपनी बुक से मैच करके देख लो आपकी बुक में ये कौन सा क्वेश्चन है। ओके बेटा, मनोहर कमेंस बिजनेस विद कैश। मनोहर ने बेटा 30,000 कैश के साथ बिजनेस स्टार्ट किया। बेटा जब भी हम बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो बिजनेस में कैश आएगा। क्या एंट्री बनी? कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। कैश बुक क्या है? कैश लेजर का सब्स्टिट्यूट। तो अगर आप कैश का लेजर बनाओ तो कैश के लेजर में कैश का नेम नहीं आएगा। क्या एंट्री बनी? कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। अगर हम कैश का लेजर बनाएं तो क्या एंट्री आएगी? टू कैपिटल। जब भी बेटा हम बिजनेस स्टार्ट करते हैं बिजनेस में पैसा आएगा। अगर पैसा आएगा तो कहाँ लिखेंगे? रिसिप्ट साइड, डेबिट साइड। क्या एंट्री डालेंगे? टू कैपिटल अकाउंट 30,000। कैश बुक में हमारी 2 साइड्स हैं, एक रिसीट एक पेमेंट। पैसा आया रिसीट साइड, पैसा गया पेमेंट साइड। ठीक है बेटा। नेक्स्ट, ही पेज ₹27,500 इनटू बैंक अकाउंट फ्रॉम कैश बुक्स। बेटा मनोहर ने 30,000 के साथ बिजनेस स्टार्ट किया और उसने कंपनी के कैश बॉक्स में से 27,500 रुपीज निकाल के बैंक में डिपॉजिट करवा दिए। ही पेज 27,500 इनटू बैंक अकाउंट फ्रॉम द कंपनीज कैश बॉक्स। ठीक है बेटा। ही पेज 27,500 इनटू बैंक, बैंक में डिपॉजिट करवा दिए। बेटा बैंक में अगर डिपॉजिट करवाए हैं तो क्या होगी? कॉन्ट्रा एंट्री। अगर हम कोई कैश बैंक में डिपॉजिट करवाते हैं तो क्या जर्नल एंट्री होगी? बोलो बेटा। बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। शाबाश। तो क्या एंट्री करेंगे? जब भी हम बेटा कैश बैंक में डिपॉजिट करवाएंगे उसकी जर्नल एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। टू कैश, टू कैश। देखो बेटा यहाँ क्या डालेंगे? टू कैश कॉन्ट्रा अमाउंट आएगा बैंक वाले कॉलम में। बाय बैंक कॉन्ट्रा अमाउंट आएगा कैश वाले कॉलम में। फिर समझो दोबारा, जब भी कोई कैश बेटा हम बैंक में डिपॉजिट करवाएंगे तो उसकी जर्नल एंट्री क्या होगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश। तो यहाँ क्या लिखेंगे? टू कैश कॉन्ट्रा अमाउंट आएगा बैंक वाले कॉलम में। यहाँ लिखेंगे बाय बैंक कॉन्ट्रा अमाउंट आएगा कैश वाले कॉलम में। नेक्स्ट बेटा, जनवरी 2, ही बाइज गुड्स फॉर चेक ₹6,000। मनोहर ने बाय चेक गुड्स की पेमेंट की है। गुड्स कितने की खरीदी मनोहर ने? बेटा मनोहर ने 6,900 की गुड्स परचेज की और पेमेंट कैसे की है? बाय चेक। बेटा अगर हम कोई गुड्स मार्केट से परचेज करते हैं तो हमारे पास से पैसा जाएगा। कौन सी साइड आएगा? पेमेंट साइड। पेमेंट साइड इज आल्सो नोन एज क्रेडिट साइड। तो क्या एंट्री करेंगे? बाय परचेज अकाउंट अमाउंट आएगा बैंक वाले कॉलम में, क्योंकि मनोहर ने गुड्स परचेज की 6,900 की और पेमेंट कैसे की है उसने? बाय चेक। तो अमाउंट बैंक वाले कॉलम में आएगा। नेक्स्ट, जनवरी 3, ही पेज रेंट ₹1,500 बाय चेक। मनोहर ने रेंट की पेमेंट बाय चेक की है। मनोहर ने रेंट की पेमेंट कैसे की? बाय चेक। तो बेटा हमने, ऑनर कौन है इस क्वेश्चन में? मनोहर। मनोहर ने रेंट की पेमेंट कैसे की है? बाय चेक। मनोहर के पास से पैसे गए, कौन सी साइड आएगा? पेमेंट साइड। बाय रेंट अकाउंट अमाउंट आएगा 1,500 बैंक वाले कॉलम में, क्योंकि मनोहर ने रेंट की पेमेंट बाय चेक की है और चेक कहाँ से पास होता है? बैंक से। अमाउंट आएगा बेटा जी बैंक वाले कॉलम में। नेक्स्ट,
January 4, he settles a debt of rupees 750 due to Hari by check deducting discount at 4%. He settles a debt. मनोहर ने अपना डेट, अपना लोन सेटल किया कितने के साथ? He settles a debt of rupees 750 ड्यू टू हरी. मनोहर ने हरी के पैसे देने हैं. ड्यू टू का मतलब देने हैं. ड्यू टू हरी. ड्यू टू हरी का मतलब हमने हरी के पैसे देने थे. कितने? 750. मनोहर ने हरी से बेटा कोई लोन लिया होगा, ठीक है, या कोई गुड्स परचेज की होंगी नेचुरली, फिर उसको हमने पैसे क्या किया? देने हैं. उसका डेट सेटल कर दिया. मनोहर ने हरी से कोई लोन लिया होगा 750, उसको अब हमने सेटल कर दिया 4% डिस्काउंट डिडक्ट करके. 4% हरी ने हमें डिस्काउंट दे दिया बेटा, ठीक है ना. हमने हरी से, हम कौन है? कौन है हम? ऑनर का नाम क्या है? मनोहर. हम कौन है? मनोहर. मनोहर ने हरी से बेटा 750 रुपीज़ लोन लिए थे. अब उसको पेमेंट करनी है. और उसने किसको पेमेंट करनी है? हरी को. मनोहर ने हरी से 750 लोन लिया था. अब उसकी पेमेंट करनी है 4% डिस्काउंट काट के. हरी ने हमें 4% डिस्काउंट दे दिया, ठीक है बेटा. देखो बेटा, he settles a debt of rupees 750 due to Hari by check deducting discount 4%. 4% बेटा हरी ने हमें डिस्काउंट दे दिया. 750 का 4% अगर आप अपनी कॉपी में करोगे तो 30 रुपीज़ आएगा, ठीक है बेटा. हमने हरी के कितने पैसे देने हैं बताओ? 750 देने हैं ना. देने तो कहाँ आएंगे? पेमेंट साइड. और हरी ने हमें 4% डिस्काउंट दे दिया. डिडक्ट 4% डिस्काउंट. डिडक्ट का मतलब क्या होता है? माइनस करना. हमने हरी के 750 देने थे और हरी ने हमें 4% डिस्काउंट दे दिया. और डिस्काउंट काट के हमने उसका, हरी का अकाउंट सेटल कर दिया, बंद कर दिया, ख़त्म कर दिया. तो बेटा जी 750 का 4% जब आप अपनी कॉपी पे करोगे तो 30 रुपीज़ आएगा. मैंने हरी को 750 देने थे. ड्यू टू हरी का मतलब हरी के पैसे देने हैं 750. 4% बेटा उसने हमें डिस्काउंट दे दिया. 750 का 4% कितना होता है? 30 रुपीज़. 30 रुपीज़ हमें डिस्काउंट मिल गया. अब हम हरी को कितने पैसे देंगे? 720. ये देखो बेटा, बाय हरी बैंक वाले कॉलम में आएगा 720. ड्यू टू हरी, मैंने हरी के पैसे देने हैं, दे दिए. तो क्या हुई? हमारे पास से पैसे गए. पेमेंट साइड आएगा. क्या लिखेंगे? बाय हरी बैंक वाले कॉलम में 720. 720 कैसे आया बताओ? मैंने हरी के 750 देने थे. 4% बेटा उसने हमें डिस्काउंट दे दिया. 750 का 4% होता है 30 रुपीज़. 750 में से बेटा 30 रुपीज़ डिस्काउंट माइनस कर दो. तो मैंने उसको कितने पैसे दिए होंगे हरी को? 720. बैंक वाले कॉलम में आएगा 720. ये देखो बेटा 720. January 5, he received a check for a debt of rupees 400 less 5% discount from Gopal. हमें गोपाल से चेक रिसीव हुआ. हम कौन है? मनोहर. हमें गोपाल से चेक रिसीव हुआ. कितने का? 400 हमने गोपाल से लेने थे. देखो, he received a check for a debt of rupees 400 less 5% डिस्काउंट फ्रॉम गोपाल. हमने डिस्काउंट दे दिया किसको? गोपाल को. हमने, अब उल्टा हो गया बेटा. पहले हमने हरी के पैसे देने थे तो हरी ने हमें डिस्काउंट दिया था 4%. अब गोपाल ने हमारे पैसे देने हैं. गोपाल पेमेंट करेगा तो हमारी क्या होगी? रिसीव. हमें गोपाल से चेक रिसीव हुआ. इसका मतलब अब हमने गोपाल से कोई लोन लेना था, लोन दिया होगा, वो लोन हम रिसीव कर रहे हैं. कितना लोन दिया था हमने गोपाल को बेटा? बोलो. 400 लोन दिया था. वो लोन जब हमें वापस आएगा तो हमारी क्या बनेगी? रिसीट. रिसीट कौन सी साइड आती है? डेबिट साइड. फिर सुनो, ही रिसीव ए चेक फॉर ए डेट ऑफ रुपीज 400 लेस 5% डिस्काउंट. हमें चेक रिसीव हुआ. हमने बेटा किससे, क्या नाम है? गोपाल. हमने गोपाल से 400 लेने थे
और हमने गोपाल को 5% डिस्काउंट दे दिया। ही रिसीव ए चेक फॉर ए डेट ऑफ ₹500 लेस 5% डिस्काउंट। हमने उसको 5% डिस्काउंट दे दिया। उससे लेने कितने थे? 400। 5% उसको डिस्काउंट दे दिया। 400 का 5% कितना होता है बताओ? 20 रुपीज़। 20 रुपीज़ हमने उसको डिस्काउंट दे दिया, छोड़ दिए 20 रुपीज़। उसकी कोई भी एंट्री नहीं होगी, डिस्काउंट का कॉलम नहीं बनेगा, ये हमारे सिलेबस से कट चुका है। तो 20 रुपीज़ 20 रुपीज़ बेटा हमने उसको डिस्काउंट दे दिया। तो अब हम उससे कितने पैसे रिसीव करेंगे? 380। टू गोपाल बैंक वाले कॉलम में आएगा 380। नेक्स्ट देखो बेटा, ही ड्रॉज फॉर पर्सनल यूज ₹700 फ्रॉम कैश बॉक्स। ऑनर ने क्या किया? कंपनी के कैश बॉक्स में से 700 रुपीज़ निकाले और अपने पर्सनल पर्पस के लिए यूज़ कर लिए। इसको क्या बोलते हैं? ड्राइंग। मनोहर ने 700 रुपीज़ कंपनी के कैश बॉक्स में से निकाले और उसको अपने पर्सनल पर्पस के लिए यूज़ कर लिया। तो कंपनी के कैश बॉक्स में से पैसे गए, चले गए, क्या होगी? पेमेंट। बाय ड्राइंग्स अमाउंट आएगा कैश वाले कॉलम में। लास्ट एंट्री, ही पेज वेजेस 200 इन कैश। मनोहर ने लेबरर को, मजदूरों को 200 रुपीज़ वेजेस की पेमेंट की। हमारे पास से पैसे गए। अगर हम लेबरर्स को, वर्कर्स को वेजेस की पेमेंट करें, कोई अमाउंट उसको दे बेटा, तो हमारे पास से पैसे जाएंगे। मान लो आपने घर में कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, आपने वर्कर रखे हुए हैं, ठीक है? तो आप वर्कर को उनकी रोज़ जो वो काम करेंगे उसके अगेंस्ट क्या कौन सी पेमेंट करोगे? पैसे दोगे उनको। रोज लेबरर को आप वेजेस की पेमेंट करोगे बेटा। वर्कर को जो पेमेंट की जाती है उसको वेजेस बोलते हैं, स्टाफ को जो पेमेंट की जाती है उसको सैलरी बोलते हैं। आपने वर्कर को कितने रुपीस दिए बताओ बेटा? 200 वेजेस की पेमेंट की, आपके पास से पैसे गए। कौन सी साइड आएगा? पेमेंट साइड। बाय वेजेस अकाउंट अमाउंट आएगा कैश वाले कॉलम में। अब देखो बेटा, तो कैश का टोटल लगाएंगे। कैश के डेबिट साइड का टोटल 30,000 और डेबिट साइड का टोटल ज़्यादा आ रहा है, यही टोटल दोनों साइड्स सेम लिखेंगे। अब क्या करेंगे? 30,000 में से क्रेडिट साइड वाली आइटम में 27,500, 700, 200 माइनस करेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा 1,600। इसको क्या लिखेंगे? बाय बैलेंस कैरी डाउन। ये हमारा क्लोजिंग कैश है। ऐसे बैंक का टोटल लगाएंगे। बैंक के भी डेबिट साइड का टोटल ज़्यादा आ रहा है बेटा। बैंक के डेबिट साइड का टोटल आ रहा है 27,880। 27,880 में से क्रेडिट साइड वाली जितनी भी आइटम हैं 6,900, 1,500, 720 को माइनस करेंगे तो बैंक का बैलेंस आ जाएगा 18,760। इसको क्या लिखेंगे? बाय बैलेंस कैरी डाउन। ये था बेटा आज का हमारा टॉपिक। अब आप इसका स्क्रीनशॉट लो। स्क्रीनशॉट लेने के बाद इसको ध्यान से देखो, अपनी कॉपी में नोट करो। यही था हमारा आज का टॉपिक। ओके बेटा, बाय बेटा, सी यू।